हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जावा सीरीज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि रिटर्न कीवर्ड क्या होता है और आप उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पीपीटी बना रखी है जिसमें मैंने कुछ डिटेल्स लिखे हैं रिटर्न कीवर्ड के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले रिटर्न कीवर्ड आप जब भी अपने मेथड के अंदर यूज करोगे तो रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा। मेथड जब आपका पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद वो मेथड के कंट्रोल को उसके कॉलिंग स्टेटमेंट के पास भेज देगा। मतलब आपने जिस भी प्लेस से मेथड को कॉल किया होगा वो मेथड आपका एग्जीक्यूट होने के बाद मेथड के कंट्रोल को वापस उसी उसके कॉलिंग स्टेटमेंट के पास सेंड कर देगा। जब भी आप अपने मेथड के अंदर खाली रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हो तो आपका हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो मेथड का रिटर्न टाइप है वो वॉइड होना चाहिए। वॉइड मतलब मेरा मेथड जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा एक्सेप्ट कंट्रोल। ठीक। अगर आपने अपने मेथड के अंदर इंट टाइप का डाटा रिटर्न करा रहे हो या फ्लोट टाइप का, बट आपने सिंपल मेथड के अंदर आपने अगर रिटर्न यूज कर रखा है और कुछ भी डाटा रिटर्न नहीं करा रहे तो आपका मेथड जो है वो एरर थ्रो करेगा। तो इसलिए जब भी हम अपने मेथड के अंदर खाली रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे मेथड का रिटर्न टाइप जो होगा वो वॉइड होना चाहिए। इसके बाद आप हमेशा रिटर्न कीवर्ड को अपने मेथड के अंदर एट लास्ट यूज करोगे। इसका रीजन ये है कि रिटर्न कीवर्ड के बाद आप जो भी लाइन ऑफ कोड लिखोगे वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते। तो इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई जावा का मेथड बनाते हैं तो रिटर्न कीवर्ड हम हमेशा उस मेथड के लास्ट लाइन पे लिखेंगे, कभी भी हम बीच में नहीं लिखेंगे। वरना रिटर्न कीवर्ड के बाद के जो भी कोड होंगे वो आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे और आपको एक एरर थ्रो करेगा जो कि होगा आपका अनरीचेबल कोड। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने मेंशन कर रखा है कि जब भी आप रिटर्न कीवर्ड को लास्ट में नहीं लिखोगे अपने मेथड के अंदर और उसके बाद अगर आपने कुछ सब्सिक्वेंट लाइन ऑफ कोड लिख दिया रिटर्न कीवर्ड के बाद तो जावा आपको हमेशा एक एरर थ्रो करेगा अनरीचेबल कोड। और ऐसा इसलिए है कि एक बार अगर आपने रिटर्न कीवर्ड यूज कर दिया तो उसके बाद उस मेथड के अंदर का कोई भी लाइन ऑफ कोड उसके बाद का एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा मेरे मेथड का लास्ट स्टेटमेंट ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो था आपका थियोरेटिकल। चलिए प्रैक्टिकल में देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना इक्लिप्स ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट जो हमें जावा के अंदर मेन मेथड मिलता है वो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ। ठीक है। और ये मेथड को अभी मैं पब्लिक रखता हूँ। तो हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड टेस्ट। वॉइड कब लगाते हैं, जब भी मेरा मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो हम वॉइड लगाते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेथड किस तरह से बनाते हैं। ये होता है आपका एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर कर लो, जो कि आपके मेथड की विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है। अगर पब्लिक है तो जावा के अंदर आपके अगर सपोज करो 1000 क्लासेस है तो 1000 क्लासेस में से आप इस मेथड को कॉल कर सकते हो। और भी आपके पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, प्राइवेट होता है, डिफॉल्ट होता है। ठीक है, जो कि एक में हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। इसके बाद होता है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि मेरा मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसके बाद टेस्ट जो है ये मेरे मेथड का नाम है और ये हमने दो पैरेंथेसिस लगा के कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर दिए। तो ये कुछ इस तरह से हम जावा के अंदर मेथड जो है अपना डिक्लेयर करते हैं। ठीक। अब अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी मेरा मेथड एग्जीक्यूट हो जाता है तो मेथड जब मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मेथड जो होगा वो कंट्रोल वापस अपने कॉलिंग स्टेटमेंट के पास भेज देगा। कॉलिंग स्टेटमेंट क्या होती है, वो प्लेस होता है जहां से मैंने मेथड को कॉल किया है। ठीक है। तो अब अगर मैं इसके अंदर ये लिखूं सपोज सिस आउट फ्रॉम टेस्ट। ठीक। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब रिटर्न। तो जब भी मैंने रिटर्न कीवर्ड लिखा तो मेरे को ये देखना है कि मेरा जो मेथड का रिटर्न टाइप है वो मेरा वॉइड रहेगा अगर मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा हूं। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न 10। तो अब देखो आपको यहाँ पे एरर देगा। एरर क्या देगा, ये बोल रहा है कि चेंज द मेथड रिटर्न टाइप टू इंट। ऐसा इसलिए कि आप यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का डाटा रिटर्न करा रहे हो बट आपने मेथड के डिक्लेरेशन में वॉइड लिखा है कि मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो ये तो कोलिजन हो गया कि आप यहाँ से रिटर्न भी करा रहे हो डाटा और आपने यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर में कि भाई मेरा मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो इसलिए
अब अगर आप अपने मेथड के अंदर से कोई भी डाटा रिटर्न करा रहे हो तो आपको हमेशा उसका रिटर्न टाइप अपने मेथड के सिग्नेचर में यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 रिटर्न करा रहा हूँ। 10 मेरा क्या किस तरह का डाटा टाइप है? एक इंटीजर टाइप का डाटा, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट। मेरा एरर फिक्स हो गया। अब देखो सिमिलरली अब अगर मैंने यहाँ पे 10.1f लिख दिया, ठीक है, तो देखो मेरे को क्या कह रहा है, दोबारा एरर दे रहा है कि भाई आप तो यहाँ पे क्या कह रहा है एरर मेरा, टाइप मिसमैच कांट कन्वर्ट फ्रॉम फ्लोट टू इंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मेथड सिग्नेचर में आप बोल रहे हो कि आपका मेथड इंटीजर टाइप का डाटा रिटर्न करेगा, बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या रिटर्न करा रहे हो, फ्लोट करा रहे हो। तो अब आप अगर फ्लोट टाइप का डाटा रिटर्न करा रहे हो तो आप यहाँ पे लिख दो फ्लोट, आपको एरर फिक्स। सिमिलरली अब अगर यहाँ से आप स्ट्रिंग टाइप का डाटा रिटर्न करा रहे हो, लेट्स से रिटर्न टेस्ट, फिर आपको एरर देगा। क्या एरर दे रहा है? टाइप मिसमैच कांट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू फ्लोट। एरर क्यों आया? आप यहाँ से स्ट्रिंग टाइप का डाटा रिटर्न करा रहे हो और आपने अपने मेथड के सिग्नेचर में बोल रखा है कि मेरा मेथड जो है फ्लोटिंग टाइप डाटा रिटर्न करेगा, तो एरर आएगी ऑब्वियसली। फिक्स कैसे करोगे? जिस भी तरह का डाटा रिटर्न करा रहे हो उसका डाटा टाइप मेथड के सिग्नेचर में जस्ट आफ्टर द पब्लिक आप मेंशन कर दो, ठीक। तो अभी आपका एरर फिक्स हो गया। तो पब्लिक स्ट्रिंग टेस्ट, दैट मीन्स मेरा मेथड जो है वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा रिटर्न करेगा जब भी मेरा मेथड का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा। आई होप यहां तक मैं क्लियर होऊंगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर मैं कुछ भी रिटर्न ना कराऊं, अगर मैंने खाली रिटर्न कीवर्ड यूज कर दिया तो क्या होगा? तो देखो तो भी आपको एरर आएगा। और एरर क्यों आएगा? अब मैंने आपको अगर यहाँ पे डेफिनेशन में आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जब भी आप रिटर्न कीवर्ड यूज करोगे अपने मेथड के अंदर, मतलब खाली रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका मेथड का रिटर्न टाइप जो होगा वो वॉइड होना चाहिए। अब आप यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे, बट आपका मेथड क्या कह रहा है कि भाई मेरा मेथड जो है वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा रिटर्न करेगा, तो इसलिए आपको एरर आ रही है। तो अब आप इसको फिक्स कैसे करोगे? अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे तो आप यहाँ पे सिंपली वॉइड लिख दो, तो आपका ये एरर फिनिश हो गया, खत्म हो गया एरर, ठीक। अच्छा ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आया कि अगर मैं 10 लिखूं या 10.1 लिखूं या कोई भी डाटा स्ट्रिंग टाइप का अगर मैं रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से रिटर्न कराऊं तो वो मेरा क्या करेगा, वो डाटा मेरा कॉलिंग स्टेटमेंट के पास जाएगा। तो चलिए हम पहले इस मेथड पे कॉल लगाते हैं। तो कॉलिंग लगाने के लिए आपको पहले यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मेथड जो है वो एक इंस्टेंस टाइप का मेथड है। तो इंस्टेंस मेथड को हम कैसे कॉल करते हैं? हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऐप वन, ऐप इक्वल टू न्यू कीवर्ड ऐप वन। तो ये यहाँ पे मेरा मेथड बन गया, सॉरी ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं यहाँ पे कॉलिंग लगा लेता हूँ ऐप डॉट टेस्ट। अब देखो क्या होगा कि अब आप इस मेथड के अंदर से जो भी डाटा रिटर्न कराओगे वो हमेशा आपके इस कॉलिंग स्टेटमेंट के पास पहुंचेगा। मतलब जब मेरा ये टेस्ट मेथड खत्म हो जाएगा और अगर ये मेरा कुछ भी डाटा रिटर्न कर रहा है तो वो डाटा हमेशा इस मेथड के कॉलिंग स्टेटमेंट के पास ही जाएगा। और वो कॉलिंग स्टेटमेंट कहाँ पे है? ये लाइन नंबर 8 पे ऐप डॉट टेस्ट पे। तो यहाँ पे आपका हमेशा कॉलिंग स्टेटमेंट के पास डाटा जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जब भी हम डाटा रिटर्न कराते हैं तो किस तरह से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कॉलिंग स्टेटमेंट पे। तो उससे पहले आप ये समझो कि अगर आपने अपने मेथड के अंदर खाली रिटर्न कीवर्ड यूज किया है तो ये रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, जब में ये मेथड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद कंट्रोल जो होगा इस मेथड का वापस इस कॉलिंग स्टेटमेंट के पास भेज देगा। किस केस में? जब आपने अपने मेथड के अंदर खाली रिटर्न कीवर्ड यूज किए हैं। दोबारा बताता हूं, अगर आपने अपने मेथड के अंदर खाली रिटर्न कीवर्ड यूज किया है तो क्या होगा, आपके मेथड का कंट्रोल आपके कॉलिंग स्टेटमेंट के पास पहुंच जाएगा जब आपका मेथड एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा। ये ठीक उसी तरह से काम करता है कि अगर आप यहाँ पे रिटर्न लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी मेथड एग्जीक्यूट होगा तो आपके मेथड का कॉलिंग स्टेटमेंट, सॉरी आपके मेथड का जो कंट्रोल होगा वो हमेशा आपके मेथड के कॉलिंग स्टेटमेंट के पास पहुंच जाएगा, अगर आपने रिटर्न लगाया है या फिर नहीं लगाया है, ठीक है। तो अगर आप खाली रिटर्न कीवर्ड यूज करते हो तो उस केस में ये होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न किया अपने मेथड से तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में भी वही होगा, जब आप
रिटर्न के साथ कुछ भी डाटा अपने मेथड से रिटर्न कराओगे तो वो डाटा भी आपके कॉलिंग स्टेटमेंट के पास पहुंचेगा। तो ठीक है, डाटा अगर मेरे कॉलिंग स्टेटमेंट के पास पहुंच गया तो भाई मैं उसे फिर एक्सेस कैसे करूं? तो अब इसके लिए आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मेरा मेथड कौन सा है? टेस्ट। किस तरह का डाटा रिटर्न कर रहा है? स्ट्रिंग टाइप का, ठीक। तो मेरा डाटा किसके पास रिटर्न करेगा? मेथड के कॉलिंग स्टेटमेंट के पास। तो जब ये मेरा डाटा मेथड के कॉलिंग स्टेटमेंट के पास आएगा तो मेरे को इसे किसी वेरिएबल में तो स्टोर कराना पड़ेगा ना। तो अब आपका डाटा किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। तो आप एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप बना दो, यहाँ पे s1 इक्वल टू लिख दो। अब क्या होगा, जब ये मेथड चलेगा ऐप डॉट टेस्ट, टेस्ट मेथड के पास आया, वो प्रिंट करेगा फ्रॉम टेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि मेरे सबसे पहली लाइन यही है मेथड के अंदर। फिर वो क्या करेगा, मेथड आपका टेस्ट को रिटर्न कर देगा इस कॉलिंग स्टेटमेंट के पास। फिर ये टेस्ट आपका इस s1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर आप इसे एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप इसे डायरेक्टली प्रिंट करा दो। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं रन एज जावा एप्लीकेशन। अब आप देखो यहाँ पे मेरा टेस्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। तो किस तरह से फ्लो इसका चला, जावा प्रोग्राम हमने रन किया, जेवीएम ने मेन मेथड को कॉल किया, उसके बाद आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर जावा ने देखा कि यहाँ पे टेस्ट मेथड को कॉलिंग लगी हुई है, तो उसने टेस्ट मेथड पे कॉल किया। फिर टेस्ट मेथड पे जब कॉल किया तो सबसे पहले आपकी लाइन कौन सी एग्जीक्यूट हुई? फ्रॉम टेस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में। उसके बाद आपने एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा रिटर्न करा दिया। तो वो जब वो डाटा रिटर्न होगा तो कहाँ पे जाएगा? अपने कॉलिंग स्टेटमेंट के पास जाएगा। तो कॉलिंग मेथड कॉलिंग आपने यहाँ पे लगा रखी है, तो ये टेस्ट जो है ये इस मेथड कॉलिंग के पास आया। आपने इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया S1 तरह के, S1 स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में आपने स्टोर किया जिसका नाम है S1। फिर आपने इसको प्रिंट करा लिया। सो ये इतना सिंपल है, ठीक। अब आप एक चीज और कर सकते हो। अगर आपको सिंपली इस डाटा को अगर प्रिंट कराना है तो आप इसको एक वेरिएबल में ना लिख के आप इसको इसके जो कॉलिंग स्टेटमेंट है आप इसको डायरेक्टली सिस आउट के अंदर डाल दो। तो सिस आउट के अंदर हमने लिख दिया ऐप डॉट टेस्ट। इस केस में क्या होगा, ये पहले आपके टेस्ट मेथड को कॉल करेगा, आपका टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये टेस्ट डाटा जो होगा आपके यहाँ कॉलिंग स्टेटमेंट के पास रिटर्न आएगा और सिस और जो आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है ये इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे टेस्ट प्रिंट हो गया। तो चलिए मैं काम करता हूँ, मैं अगर इस वाली लाइन को कमेंट कर दूँ S1 टाइप को, और अब क्या होगा, अब मेरा खाली यही लाइन जो है मेरा एग्जीक्यूट होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे करते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे मेरा हो गया, यहाँ पे टेस्ट प्रिंट हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉलिंग लगा रखी है ना, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अब मेरा फ्रॉम टेस्ट एंड टेस्ट जो है वो एक ही बार आपका प्रिंट होगा। तो देखो फ्रॉम टेस्ट, क्यों? क्योंकि पहले मेथड को कॉल गया, मेथड एग्जीक्यूट हुआ, आपका टेस्ट तरह का डाटा जो है इस कॉलिंग स्टेटमेंट के पास आया जब आपका ये मेथड एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया। फिर क्योंकि आपने इस मेथड के कॉलिंग स्टेटमेंट को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर लिखा है, तो जो भी आप रिटर्न कराओगे सिस आउट उसको प्रिंट करा देगा। तो उसने इस टेस्ट को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो ये तो था जब हम कुछ भी रिटर्न करा रहे हैं। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ से इंटीजर तरह का डाटा रिटर्न कराऊं? चलिए ट्राई करते हैं। तो वो भी आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है वो उसको प्रिंट करा देगा। मतलब आप यहाँ से कुछ भी रिटर्न करोगे वो आपका सिस आउट जो है वो प्रिंट करा देगा। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। अगर आपको खाली इस वैल्यू को प्रिंट करानी है तो आप ऐसे प्रिंट करा लो, वरना अगर आपको इस वेरिएबल इस डाटा को आगे यूज करना है तो आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लो। तो अभी मैं किस तरह का डाटा रिटर्न करा रहा हूँ? इंटीजर टाइप का। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह इंट S1 लिख दूंगा एंड मेरी सारी चीजें ऐसी रहेंगी, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ पे ये आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। हो गया आपका फ्रॉम टेस्ट, आपका मेथड ने एग्जीक्यूट किया और फिर 10 जो है ये डाटा आपने जो रिटर्न कराया इसके कॉलिंग स्टेटमेंट के पास गया, आपने उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, फिर आपने इसे प्रिंट कर दिया। तो ये तो हमने देखा कि हम किस तरह से रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं एंड किस तरह से हम डाटा जो है वो रिटर्न कराते हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। क्या होगा अगर मैं कुछ डाटा रिटर्न ना कराऊं और मैं अपने मेथड के कॉलिंग स्टेटमेंट को सिस आउट के अंदर डाल दूं? तो उस केस में आपको एरर आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ से पहले कुछ भी रिटर्न नहीं कराते, वॉइड रिटर्न करा रहे हैं। अगर वॉइड है इसका मतलब खाली आप मेथड का कंट्रोल रिटर्न करा रहे हो, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे कंट्रोल रिटर्न कराया
तो कंट्रोल क्या है? कंट्रोल कोई डाटा नहीं है, कंट्रोल जस्ट एक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। तो आप उसको किसी वेरिएबल में नहीं रख सकते, तो इसलिए आपको यहाँ पे पहला एरर है। ठीक है, क्या एरर दे रहा है आपको? दे रहा है आपको कांट कन्वर्ट फ्रॉम वॉइड टू इंट, मतलब आपका मेथड तो कुछ डाटा रिटर्न ही नहीं करा रहे, तो आप स्टोर क्या करोगे? तो इसलिए आपको आया ये एरर। अच्छा, तो क्या होगा अगर मैं इसको सिस आउट के अंदर डाल दूं, क्या तो भी एरर आएगा? बिल्कुल, आपको तब भी एरर आएगा, क्योंकि आप कंट्रोल को प्रिंट नहीं करा सकते। ठीक है, कंट्रोल क्या है? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, आप उसको प्रिंट नहीं करा सकते। जब आपका मेथड को रिटर्न ही नहीं करा रहा, तो आप प्रिंट क्या कराओगे? तो इसलिए आपको यहाँ पे एरर दे रहा है ये। ठीक है, सो आई होप मैं यहाँ तक क्लियर होऊंगा। इसके बाद मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका रिटर्न कीवर्ड जो होगा वो हमेशा आपके मेथड का लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर मैं रिटर्न कीवर्ड के जस्ट आफ्टर कोई भी कोड लिखूंगा, तो वो आपका कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको एरर आएगा अनरीचेबल कोड का। ये देखो आप यहाँ पे मैंने रिटर्न कीवर्ड के बाद एक सिस आउट स्टेटमेंट लगाई, और अब आप देखो यहाँ पे आपको रिटर्न आपको एक एरर देगा। क्या देगा? अनरीचेबल कोड दे रहा है। और ऐसा एरर आपको इसलिए आ रहा है कि जिस वक्त आपने रिटर्न कीवर्ड यहाँ पे यूज किया, उसी वक्त आपका मेथड जो होगा, ये मेथड एग्जीक्यूशन का कंट्रोल जो होगा, इसके कॉलिंग स्टेटमेंट के पास पहुंच गया यहाँ पे। तो जब जावा ने देखा यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड है, तो रिटर्न के साथ अगर आप कुछ भी डाटा रिटर्न करा रहे हो या कुछ भी नहीं करा रहे, तो वो क्या करेगा? इसका फ्लो जो होगा डायरेक्ट इसके कॉलिंग स्टेटमेंट पे पास कर देगा। तो जब कॉलिंग स्टेटमेंट के पास जब इसका कंट्रोल आ गया वापस, तो इसके नीचे का कोई भी कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये एरर देगा अनरीचेबल कोड का, कि भाई ये कोड आपका कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज कर दिया, और रिटर्न कीवर्ड मेरे मेथड का कंट्रोल बैक टू कॉलिंग स्टेटमेंट के पास पास कर देता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये एरर हमेशा आएगा। अच्छा, क्या होगा अगर मैं रिटर्न कीवर्ड को मेन मेथड के अंदर यूज करूं? हमें पता है कि रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, जो भी मेथड को कॉल करेगा, वो मेथड एग्जीक्यूशन होने के बाद उसका कंट्रोल उसके कॉलिंग स्टेटमेंट पे भेज देगा। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट मेथड कॉल किया और रिटर्न कीवर्ड यूज किया, तो जब मेरा टेस्ट मेथड एग्जीक्यूशन खत्म हो गया पूरा, तो उसने क्या किया? रिटर्न कीवर्ड ने क्या किया? इसका कंट्रोल वापस इसके कॉलिंग स्टेटमेंट पे भेज दिया, जहां से मेथड कॉल हुआ था। तो अब अगर आप इस रिटर्न कीवर्ड को मेन मेथड के अंदर यूज कर रहे हो, तो आपको पता है कि मेन मेथड को कौन कॉल करता है? आपका जेवीएम कॉल करता है। तो ये क्या करेगा? मेन मेथड का कंट्रोल जो होगा वो वापस जेवीएम को दे देगा, जेवीएम के पास वापस इसका कंट्रोल भेज देगा। ठीक है, तो आपको इस केस में कोई एरर नहीं आएगा, बट जो मेथड का कंट्रोल होगा वो आपके जेवीएम के पास चला गया जब आपका ये मेन मेथड पूरा एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, सो ये था आपका। आई होप मैं यहाँ तक पूरा क्लियर होऊंगा। अब इसके बाद जो था रिटर्न कीवर्ड का जो इतना ही यूज है आपका इसके अंदर, आगे हम देखेंगे कि कैसे आप रिटर्न कीवर्ड को कंस्ट्रक्टर्स के साथ यूज करते हो। तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टर क्या है, और कंस्ट्रक्टर एक काफी वास्ट टॉपिक है, तो आगे आने वाली वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि वो इन डेप्थ में आपको पूरा बताऊंगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा उस पर। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।